इस तरह का काम करेगा तो हम उसको कभी भी जो है वो एक क्लासिकल राइटर नहीं कह सकते। वो ट्रेजिक कॉमेडी का राइटर है, वो ट्रेजेडीज बहुत अच्छी लिखता होगा, लेकिन वो उस प्रिंसिपल से डेविएट कर जाता है। सर am I clear? So in very simple words, in our simplified fashion, I will not take much of your time, so it's very much clear. These are the 6 principles, these are the 6 salient features of drama. इनके बगैर ड्रामा नहीं हो सकता। कोई भी इतने लंबे फ़लसफ़े हमसे नहीं सुनाए जाते और ना हम ऐसे बंदे हैं। तो सादा सी बात हमने की, सिंप्लीफाइड अंदाज में हमने पेश कर दिया। यही हमारी गुजारिशात थी। इसके अलावा अगर आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो उसके लिए हम हाजिर। अगले जितना भी जो स्टेज, ये अरस्तु क्योंकि यूनानी दौर का था, वो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की आमद से पहले का बंदा था, तो फिर अरस्तु के बाद वो रूमी भी आए, और फिर रूमियों के बाद ये जो वेस्टर्न ड्रामा की जो सिविलाइजेशन या ये जो कल्चर है, ये कल्चर आगे भी चला। और फिर जो है वो जब अंग्रेज़ों के यहाँ या यूरोप के यहाँ जो मेडिवल दौर आया, तो उसमें भी एक ख़ास किस्म की जो है ना वो ड्रामा नज़र आया। मिस्ट्री और मेडिकल प्लेज नज़र आते हैं। मिस्ट्री में वो रिलीजियस फिनोमेनन्स, उनको, ये फ्रेंच वर्ड है, वो रिलीजियस फिनोमेनन को वो पेश कर दिया जाता है। और जो मेरिकल, वो उसमें कोई मेरिकल बड़े लोग जो है ना वो मोजज़ात जो आजकल तो नहीं होते, पहले तो बड़े हुए, तो उन मोजज़ात पर जो है ना वो बड़ी बात कर लेता है। तो वो उस दौर में वो मेडिवल ड्रामा आ गया। फिर रिनेसां का ड्रामा आ गया, वो बड़ा इंसान बेस्ड है, वो बड़ा ह्यूमन बेस्ड है। और फिर उसके बाद वो रेस्टोरेशन का ड्रामा आ गया। फिर उसके बाद जो है वो रेस्टोरेशन के बाद एक पीरियड और गुजरा है, तो फिर उसके बाद ये रोमांटिक दौर में ड्रामा की इतनी बड़ी कल्ट मौजूद नहीं है। उसके बाद फिर मॉडर्न ड्रामा आ जाता है। वो बड़ा नाम हेनरिक इब्सन, उसके बारे में मैं कहता हूँ कि वो मॉडर्निज़म का दरवाज़ा खटखटाता है, और उसका जो यार है जीबी शाह, वो दरवाज़ा खोल के सारी दीवारें दिखा देता है। वो मॉडर्निज़म के दोनों चैम्पियंस हैं, और ये बड़े लोगों के बड़े काम। तो इस के साथ जो है उसके बाद मॉडर्न ड्रामा आ जाता है। वो किसी दौर जदीद की ज़िंदगी भी बेतरतीब, लिटरेचर भी बेतरतीब। दौर जदीद की ज़िंदगी हद दर्जा बेतरतीब है, तो इसी तरह का इसका लिटरेचर। टी.एस. एलियट ने कोशिश की कि इसको ज़रा इकट्ठा कर लिया जावे, लेकिन वो भी बेचारा नाकाम रहा। और फिर बॉन्ड वगैरह और इस तरह के बहुत से लोग आए। वेटिंग फॉर गुड। हाँ, तो बस अब उसके बाद ये चीज़ें ख़त्म हो गई। तो अब जो ड्रामा है उसका ज़्यादातर ताल्लुक़ जो आजकल जो पेश किया जा रहा है, आप में से दोस्तों को वहाँ पे जाने का मुझे इत्तफ़ाक़ हुआ, तो अभी भी जर्मनी में वो फेस्टिवल्स मुनक्किद किए जाते हैं, उनकी कॉरपोरेशंस मुनक्किद करवाती हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई उन लोगों के यहाँ, उनके हैगल थिएटर और इस तरह के जो बड़े बड़े जो ओपराज थे वो अभी भी वहाँ पर मौजूद थे, और वो लोगों को इजाज़त देते थे कि वो अपने ड्रामास को ड्रामेटाइज़ करवाएं। कंपनियाँ उनको हेड वो करती थी, पैसे पूसे भी देती थी, फंडिंग भी करती थी। तो अब वो किया जा रहा है। यही एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा है। दीज आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ ड्रामा। यही कुछ इंग्लिश ड्रामा का फीचर है। इसके अलावा तो और कोई बात इसमें मुकम्मल होगी बातें। आपकी समातों का एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया। मैं दबीर अब्बास सैयद आपके सामने बच्चों का एक लेसन सुनाने की एक जिसारत की, तो इसको कबूल फरमाइएगा। सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।